आपको बचपन में ऐसी कौन सी बात थी जो आपको प्रेरणा दी थी? ऐसा है, जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ उस परिवार में पैतृक परंपरा से लगभग 7-8 पीढ़ियों से और माँ की परंपरा से लगभग 4-5 पीढ़ियों से श्रीमद् भागवत की कथा कहने का यह परंपरा का क्रम चलता आया था। अब श्रीमद् भागवत की कथा यह हमारे सारे भक्ति शास्त्र का, भक्ति मार्ग का मूल ग्रंथ है, वही गंगोत्री है। तो उस भागवत कथा के साथ साथ अपने आप संतों का वाङ्मय, हमारे वेदादि शास्त्रों का वाङ्मय, इनका अध्ययन हमारे पूर्वज भी करते आए। तो बचपन से हम उसी वातावरण में पले और फिर ऐसा भी था कि पढ़ने में मेरी रुचि बहुत अधिक थी, इसलिए पहले गीता प्रेस का वाङ्मय और बाद में धार्मिक वाङ्मय मैं पढ़ता गया और मेरी रुचि उसी ओर चली गई, पूरा रुझान उस ओर हो गया। सर, गीता अमृत महोत्सव के पीछे आपका उद्देश्य क्या है और हर साल ये आप करने वाले हो या आगे क्या क्या प्लान है सर? छोटे बालकों में अच्छे संस्कार आने चाहिए, इस दृष्टिकोण से हम लोगों ने गीता को मुख्य आधार बना करके अपना कार्य 1986 में आरंभ किया। तो ये 37 वर्षों से ये काम चला है। अब ये काम कोविड के काल में हमारा ठप हो गया क्योंकि मिलना जुलना बंद हो गया, इसलिए मेरे सहयोगियों ने ऑनलाइन गीता पढ़ाना आरंभ किया। वो इतना चला लोगों को भाया कि गत 3-3.5 वर्षों में 181 देश के 8.5 लाख से अधिक लोग गीता का अध्ययन करते रहे और ये सारा काम 13 भाषाओं में चला। अलग अलग प्रकार के टाइम जोन्स होने के कारण सवेरे 5 बजे से रात्रि में 10 बजे तक ये काम चलता रहा। तो इन वर्षों में क्या हो गया, मेरा जन्मदिन जो षटतिला एकादशी के दिन आता है या दिनांक के रूप में वो 25 जनवरी को आता है, तो मेरे साथियों ने उसे गीता भक्ति दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। अब इस वर्ष मैं 75 वर्ष का हो गया, तो सबने विचार किया कि अमृत महोत्सव हम गीता भक्ति अमृत महोत्सव इस रूप में मनाएंगे। अब ये तो हो गई उसके नाम की बात, लेकिन मूल उद्देश्य ऐसा है कि गीता हमारे समस्त धर्म ग्रंथों का सार है। गीता के माध्यम से अपने आप सभी धर्म ग्रंथों का, हमारे संस्कारों का परिचय हो जाता है और इसलिए गीता की ही प्रधानता हम सर्वदा रखते हैं। इस गीता का संदेश अलग अलग प्रकारों से लोगों तक और मुख्यतया अगली पीढ़ी के बालकों तक और युवकों तक पहुंचे, इसलिए कुछ उपक्रम करना आवश्यक होता है, वातावरण बनाना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार का वातावरण अपने आप बन गया। मेरी तो केवल इतनी ही इच्छा थी कि मैं श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करूं और 75 ऐसे लोगों का सम्मान करूं जिन लोगों ने अपना जीवन अपने धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, समाज के लिए सेवामय बनाया हुआ हो। उनका सम्मान करना, इसी से मुझे बहुत आनंद है और इसलिए मैंने कहा कि ये व्यक्तिगत बात न रखते हुए इसको इस प्रकार का विस्तारित रूप देना चाहिए। और मैं सच्ची बात बताता हूँ, जब मैं ऐसे लोगों का सम्मान करता हूँ कि जिनका पूरा जीवन इन सेवा कार्यों में गया, लेकिन जीवन में उनकी पहली फोटो तक नहीं निकली। हमने प्रथम दिन जिन 5 लोगों का सम्मान किया, उसमें एक व्यक्ति ने हमें बताया कि ये तो मेरी पहली फोटो है। तो समझिए कि कितना समर्पण करके ये लोग काम करते रहे हैं। तो ऐसे लोगों को कुछ समाधान हम इसलिए पहुंचाना चाहते हैं कि यह सामाजिक कृतज्ञता है। ये समाज की ओर से, आपकी भाषा में बोलना हो तो समाज की ओर से किया गया थैंक्स गिविंग है। यस, वी डू रिगार्ड यू, वी रिकॉग्नाइज योर सर्विसेज। ये भाव व्यक्त करने का ये तरीका है। अब इतना ही मूल कार्यक्रम था। उसके साथ फिर अलग अलग प्रकार के यज्ञ जुड़ गए। 81 कुंडी बड़ा यज्ञ भी हो गया।
और फिर जो आज आपने देखा 1000 मृदंगों का नाद और 11,000 बालकों का गीता पाठ, ये सारा विस्तारित होता गया। ये वातावरण निर्माण का प्रयास था और हमें ऐसा लगता है कि इसमें सब लोगों ने बड़ा अच्छा योगदान भी दिया, सहयोग भी दिया और ये सफल रहा। सर, आपने सभी ग्रंथों पे आधारित आपके प्रवचन हैं और भारत में भी है और विदेशों में भी है। तो ये कितनी भाषाओं में और भारत में जो हो रही है और विदेशों में, तो उसका क्या प्लान है सर, ताकि लोग गीता को ज़्यादा समझें और जानें? मैं तो 6 भाषाएं जानता हूँ। मारवाड़ी जन्म से ही जानता हूँ, फिर मराठी प्रदेश के कारण जानता हूँ, संस्कृत हमारी परंपरा के कारण जानता हूँ, अंग्रेजी और संस्कृत में मेरा अध्ययन हुआ इसलिए जानता हूँ, और गुजराती वातावरण में मैं स्वयं पूज्य पांडुरंग शास्त्री आठवले जी के पास रहा, इसलिए गुजराती भी जानता हूँ। इन समस्त भाषाओं में जो साहित्य है वो पढ़ने का प्रयास मैंने अपनी रुचि के कारण किया, और इसीलिए इसमें एक्सप्रेस करना भी हो तो कोई बड़ी बात मुझे लगती नहीं है। और ग्रंथों के बारे में सोचना हो तो श्रीमद् भागवत तो परंपरा से मुझे प्राप्त हुआ, उसके पश्चात राम कथा मैंने विकसित की, फिर शिव पुराण है, देवी भागवत है, महाभारत की कथा तो देश में कोई नहीं करता है, लेकिन मुझे वह कथा अत्यंत प्रिय भी लगती है, और युवकों के लिए तो वही कथा अब सबसे ज़्यादा प्रिय होने लग गई है। योग वासिष्ठ के ऊपर देश में कोई बोलता नहीं, मुझे वो बोलना अच्छा लगता है। वेद कथा कोई करता नहीं। ये सारे विषय में अपने अध्ययन के साथ साथ अपने आप ही ब्लॉसम होते गए, ऐसी बात है। इन विषयों पर मुझे बोलना है इसलिए मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन पढ़ा तो ऐसे लगा कि ये लोगों को जानना चाहिए, इसलिए मैं बोलता गया, विषय बढ़ते गए और इन भाषाओं में मैं सर्वत्र घूम करके बोलता गया। सर, एक और कि राम मंदिर निर्माण को लेकर आपने बहुत संघर्ष किया है, इस संघर्ष यात्रा के बारे में कुछ बताएं।